हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एसपीसीसी। सो बेटा, आज जिस चैप्टर की बात करें उसका नाम है लॉ स्प्रिंग। हमारी ऑथर का नाम फटाफट से याद कर लो आप, अनीस जंग। अब इस चैप्टर के अंदर हमारे पास दो स्टोरी है, पहली हमारी साहिब आलम वाली और दूसरी हमारी मुकेश वाली। इन दोनों ही वीडियोस को मैं दो अलग अलग सेपरेट वीडियोस के अंदर कवर करूंगा। अभी हम साहिब आलम वाली स्टोरी को समझेंगे, इसके क्वेश्चंस कंप्लीट करेंगे। देन थोड़ी देर बाद आपको जो दूसरी वीडियो मिलेगी उसके अंदर हम मुकेश वाली स्टोरी को करेंगे और उसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। देन उसके बाद जो हमारी एक्सट्रैक्ट बेस और कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की वीडियो आती है वो इस चैप्टर की अलग से आपके पास आ जाएगी। सो बिना समय वेस्ट के आगे बढ़ते और बात करते आप लोगों से थीम की। बहुत प्यारी थीम है। थीम क्या कहती है? द स्टोरी इज अबाउट हाउ पॉवर्टी एंड द नीड टू वर्क टेक अवे चाइल्डहुड इनोसेंस एंड ड्रीम्स। ये कह रहा है कि जो यहाँ पे जो हमारी पावर्टी होती है और वर्क करने की जो जरूरत होती है वो कैसे बच्चों से उनका जो बचपना है, जो उनकी इनोसेंस है और उनके जो सपने हैं वो दूर खींच लेती है। साहेब जो कि इस स्टोरी के अंदर जो मेन कैरेक्टर है, रिप्रेजेंट्स मैनी चिल्ड्रंस हु हैव टू गिव अप देयर एजुकेशन एंड प्ले टू हेल्प देयर फैमिली सर्वाइव्स। यहाँ पे कह रहे हैं कि साहेब जो कि स्टोरी का मेन कैरेक्टर है वो दर्शा रहा है बाकी सारे बच्चों को कैसे उन्हें अपने सपने, अपनी एजुकेशन का त्याग करना पड़ता है ताकि उनकी फैमिलीज जो है वो सर्वाइव कर सके। उन्हें अपने खेलने कूदने के दिन, उन्हें अपने बचपना, पूरी सारी चीजें खोनी पड़ती है काम करने के पीछे ताकि 2 वक्त की रोटी उनकी फैमिली भरपेट जो है वो खा पाए। The story highlights the serious problem that caused the situation and urges people to be more aware। यहाँ पे स्टोरी जो है हाईलाइट कर रही है ये बहुत ही जो बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है यार। अगर हमसे हमारा बचपना छीन लिया जाए, एक बात बताओ, अगर हमसे बचपन के अंदर हमें पढ़ाई नहीं करनी दी जाती तो आज जो अंडरस्टैंडिंग आप लोगों की है, जिस तरीके से आप लोगों से बात करते हो, इंटरैक्ट करते हो, वो इंटरैक्शन आपकी हो नहीं पाती, इस तरीके से आप खुद को प्रेजेंट नहीं कर पाते, तो ये बहुत ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम है। वो हमारे पुअर पीपल जो कि अपनी पढ़ाई का त्याग कर देते हैं, वो बच्चे छोटे छोटे जो अपनी पढ़ाई का त्याग कर देते हैं, उसकी तरफ ध्यान आकर्षित करती है कि हम जैसे लोगों को उनकी तरफ सोचना चाहिए, उनके लिए बहुत कुछ अच्छा जो है वो करना चाहिए। ठीक है, एंड वर्क टुवर्ड्स मेकिंग अ बेटर फ्यूचर फॉर पुअर चिल्ड्रन इन इंडिया, ताकि हम जो हमारे पुअर बच्चे हैं, छोटे छोटे जो बच्चे हैं, उनके लिए बेहतर कर सके हमारे इंडिया के अंदर। ठीक है बच्चे, तो ये हमारी मोटी मोटी थीम है और बड़ी प्यारी सी जो आप लोगों की मैंने इसके अंदर कोट डाले, महात्मा गांधी जी की डाली है। यकीन मानो जब आप आंसर्स के अंदर इन कोट को लिखोगे, आंसर के अंदर वजन आएगा। ठीक है, क्या है? पॉवर्टी इज द वर्स्ट फॉर्म ऑफ वायलेंस। ठीक है, अगर किसी देश के अंदर पॉवर्टी है तो वो एक बहुत खराब तरीका है वायलेंस करने का। ये एक वायलेंस ही तो कर रहे हो आप जो है। ठीक है, देखो मैंने इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन भी किया। दिस रिफ्लेक्ट्स हाउ पॉवर्टी फोर्सेस चिल्ड्रन लाइक साहेब टू लूज देयर चाइल्डहुड एंड इनोसेंस। ठीक है भाई, यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो पॉवर्टी है उसकी वजह से जो है चिल्ड्रन को अपनी जो है क्या कहते हैं, बचपन और अपना इनोसेंस जो है वो खोना पड़ रहा है, विच इज अ फॉर्म ऑफ अ वायलेंस अगेंस्ट देयर फ्यूचर। ये एक तरीके का जो है वायलेंस है उनके फ्यूचर के प्रति। ठीक है, तो ये नोट जो ये कोट मैं आपको दे रहा हूँ बच्चे, इसको जरूर नोट डाउन कीजिएगा। अमेजिंग अमेजिंग मार्क्स मिलेंगे आप लोगों को। चले भाई, अब जरा चैप्टर को रिकैप करते हैं फटाफट से। पार्ट ए जिसका टाइटल है समटाइम्स आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। कभी कभार मुझे कूड़े में से जो है वो एक सिक्का भी मिल जाता है। ठीक है, ये बात किसने कही है? ये साहिब ने कही है। आप देख रहे हो कि वो एक सिक्का कितनी बड़ी चीज है उसके लिए। तो क्या है भाई, इन दिस पार्ट द ऑथर टॉक्स अबाउट अ प्लेस कॉल्ड सीमापुरी। ठीक है, सीमापुरी की बात की जा रही है और सीमापुरी कहां पर है? दिस इज इन द आउटस्कर्ट ऑफ दिल्ली। ठीक है, दिल्ली से सटा हुआ है ये प्लेस। सीमापुरी जो है आज भी दिल्ली के अंदर है, दिल्ली से सटा हुआ है ये बिल्कुल। लाइफ इन सीमापुरी इज वेरी डिफरेंट फ्रॉम द लाइफ इन द सिटी ऑफ दिल्ली। भाई देखो, जो आपकी सीमापुरी के अंदर जिस तरीके की जिंदगी है और दिल्ली के अंदर वो जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स है, लोगों का जो लाइफस्टाइल है, और जो सीमापुरी के अंदर लाइफस्टाइल है उसके अंदर जमीन आसमान का फर्क है। सीमापुरी के अंदर लोग जो है अभी भी नंगे पैर घूम रहे हैं, उनके तरफ वहां पे जो इतनी एजुकेशन नहीं है, बच्चों के पास स्कूल्स नहीं है, वहां पे लोग जो है कूड़ा उठा रहे हैं। और यहाँ पे दिल्ली का लाइफस्टाइल बहुत ज्यादा अलग है, तो दोनों के अंदर बहुत ज्यादा फर्क है। हालांकि दोनों जो है वो साथ में ही है बिल्कुल। ठीक है, दिल्ली और जो हमारी सीमापुरी है, विद पुअर लिविंग कंडीशंस एंड लैक ऑफ बेसिक एम्यूनिटीज। ठीक है, यहाँ पे क्या है, क्या कहते हैं, पुअर लिविंग कंडीशन है सीमापुरी के अंदर, और बेसिक जरूरत जो हॉस्पिटल, स्कूल्स, मतलब बेसिक चीजें, पानी, ये चीजें भी नहीं है यहाँ पे। ठीक है, द पीपल इन सीमापुरी मेक लिविंग बाय रैक पिकिंग। यहाँ पे जो सीमापुरी के लोग हैं वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी कैसे जीते हैं? कूड़ा उठाकर, कूड़ा बीन कर, कलेक्टिंग ट्रैश एंड रिसाइकल वट एवर दे कैन फाइंड। ठीक है, वो जो ट्रैश है, जो कूड़ा है, उसको उठाते हैं और अगर रिसाइकल होता है तो उसको रिसाइकल कर देते हैं, अगर कोई यूज में आ जाती है चीज तो उसको यूज में ले लेते हैं।
द पीपल ऑफ सीमापुरी आर रेफ्यूजीज फ्रॉम बांग्लादेश। ये लोग है कौन? ये एक्चुअल में रेफ्यूजीज है जो कि बांग्लादेश से आए हुए हैं। दे हैड लॉस्ट देयर होम्स एंड लैंड बिकॉज ऑफ स्टॉर्म्स। ठीक है, बांग्लादेश में इन्होंने अपनी जो लैंड है और जो इनका जो भी घर था वो वहाँ पे उन्होंने स्टॉर्म्स के अंदर जो भी फ्लड्स वगैरह आते थे उसके अंदर खो दिया है। ठीक है, और काफ़ी लोग तो जो है अपनी खुद की इच्छा से भी यहाँ पे आए हुए हैं ताकि वो एक बेटर लाइफ, क्योंकि वहाँ पे उतनी ज़्यादा अच्छी सुविधाएं नहीं थी तो इसलिए वो यहाँ पे आके जो है वो सीमापुरी के अंदर रहने लगे ताकि एक अच्छी लाइफस्टाइल वो जी सके। ठीक है, अब तुम समझ रहे हो कि वो यहाँ पे आके ऐसी लाइफस्टाइल जी रहे तो वहाँ पे क्या लाइफस्टाइल जी रहे होंगे। दे आर डिसअपॉइंटेड, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है एंड लिव अ टफ लाइफ, बहुत टफ लाइफ जो है वो जीते हैं। ऑफन वॉकिंग बेयरफुट, वो अक्सर जो है वो नंगे पैर जो है बेटा वो घूमते हैं। फॉर एडल्ट्स गार्बेज इज अ सोर्स ऑफ सर्वाइवल, जो बड़े लोग हैं इस यहाँ पे सीमापुरी के अंदर उनके लिए कूड़ा उठाना जो है वो एक तरीके का उनकी सर्वाइवल का जो है पार्ट है, मतलब कि उसी से वो अपना सर्वाइवल करते हैं। बट फॉर चिल्ड्रन, वाइल फॉर चिल्ड्रन इट इज फुल ऑफ वंडर एंड क्यूरियोसिटी, बच्चों के लिए क्या है बहुत ज्यादा क्यूरियोसिटी सी, जैसी कोई एक गेम नहीं होती कि चलो भाई आज हमें ये वाला पजल सॉल्व करना है, इस तरीके की क्यूरियोसिटी जो है वो जगाता है। ठीक है, एज दे समटाइम्स फाइंड थिंग्स दैट कुड बी यूजफुल और इंटरेस्टिंग, क्योंकि बच्चों को कभी कभार ऐसी चीजें मिल जाती है जो कि बहुत ज्यादा यूजफुल होती है और बहुत ज्यादा ही इंटरेस्टिंग होती है। ठीक है, दीज पीपल लिव इन मेकशिफ्ट हट्स, यहाँ पे जो सीमापुरी के अंदर लोग हैं जो है वो खुद की बनाई हुई झोपड़ियों के अंदर रहते हैं। ट्राइंग टू मेक द बेस्ट ऑफ देयर सिचुएशन, वो कोशिश कर रहे हैं कि अपनी सिचुएशन को जो है वो बेहतर कर सके और वो अपनी मतलब उनको लगता है कि वो अपनी लाइफ के अंदर बेस्ट जी रहे हैं यहाँ पे भी। ठीक है, वन ऑफ द चिल्ड्रन साहिब आलम इज अ रैक पिकर टू। ठीक है, एक बच्चा जिसका नाम साहिब आलम है, पूरा नाम यह है साहिब आलम, वो भी रैक पिकर है। जिसका देखो साहिब आलम का जो मतलब होता है वो होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। देख रहे हो, अब इसके अंदर है कि ये बड़ी ही आयरनिक बात है, मतलब कि आयरनिक का मतलब नाम है साहिब आलम, कितना बड़ा नाम है कि भाई लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, यूनिवर्स का लॉर्ड, और बेचारा जो है क्या है कूड़ा बीन रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इसके अंदर बड़ी ही आयरनिकली वाली बात है इसके नाम के अंदर जो ये चीज कर रहा है, बिकॉज ही डजंट हैव मच एट ऑल, क्योंकि उसके पास ऐसा कुछ है ही नहीं, कुछ भी नहीं है उसके पास, और वो नाम है उसका लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स। साहिब ड्रीम्स ऑफ प्लेइंग टेनिस। ठीक है, साहिब जो है वो ड्रीम करता है कि वो भी टेनिस जो है खेलेगा। एक दिन वो टेनिस कोर्ट के बाहर जो है वो खड़ा होता है, जब ऑथर उससे बात करते हैं, हमारी जो ऑथर है अनीस जंग, वो इस एरिया के अंदर जाती है, साहिब से भी जो है अक्सर मिलती रहती है। ठीक है, अक्सर साहिब से मिलते, बीच में हुआ क्या था कि वो साहिब को बोलती भी है कि यार अगर एक बात बता, तू स्कूल क्यों नहीं जाता। वो कहता है कि हमारे घर के आसपास स्कूल है ही नहीं। वो कहते हैं एक बात बता, अगर मैं तेरे लिए स्कूल बना दूंगी तो तू जाएगा। वो बड़ा खुश हो जाता है कि हाँ मैं जाऊंगा यार, स्कूल जाऊंगा। तो अब वो हमारी जो ऑथर है अनीस जंग उससे वादा कर तो देते कि चल मैं तेरे लिए स्कूल बनाऊंगी, लेकिन उसको ये फील होता है कि मैंने बड़ा खोखला वादा इस बच्चे से कर दिया कि ये स्कूल तो कभी बन ही नहीं पाएगा और ये बच्चा स्कूल जा नहीं पाएगा। और साहिब आलम जो है जब भी अनीस जंग वहां पे आते उससे डेली डेली आके पूछ रहा है कि आपका स्कूल बन गया। इसका मतलब ये क्या है कि साहिब आलम जो है वो स्कूल जाना कितना चाहता है, बट उसके पास वो फैसिलिटीज ही नहीं है। वहां पे जो पॉलिटिशियंस हैं, जो मिडल मैन है, वहां पे देखो होता क्या था कि भाई ये कूड़ा वूड़ा बीनते थे, मिडल मैन है यहाँ पे, जो पॉलिटिशियंस है वो यहाँ पे बेसिक नीड भी जो है पूरी नहीं कर पा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा था, बट इट इज फार आउट ऑफ हिज रीच बिकॉज ऑफ हिज पॉवर्टी। यहाँ पे क्या है कि भाई वो टेनिस खेलना चाहता था, कोर्ट के बाहर खड़ा था। कभी कभार क्या होता था, टेनिस कोर्ट का जो वो गार्ड है वो कभी कभी उसको अंदर जाने देता था साहिब आलम को। ठीक है, तो एक दिन वो गेट के बाहर खड़ा है, वो भी अब हमारी ऑथर को बताता है कि मैं जो है टेनिस खेलना चाहता हूँ, लेकिन वो उसकी रीच के बाहर है, ये गेम उसकी रीच के बाहर है। साहिब इवेंचुअली गेट्स अ जॉब। एंड में क्या होता है कि भाई वो एक टी स्टॉल पे जो है वो जॉब ले लेता है। ठीक है, तो यहाँ पे है क्या, ये चीज़ दर्शा क्या रही है, ये चीज़ ये दर्शा रही है कि कहीं ना कहीं साहिब आलम जिस सिचुएशन के अंदर है ना, वो उस सिचुएशन के अंदर खुद को ढाल चुका है, वो अपना चुका है कि यही मेरी सच्चाई है, ऐसे ही मुझे जीना है। तभी वो टी स्टॉल पे जो है वो आके काम करने लगता है, जिसके अंदर उसको क्या मिल रहा है, जहाँ पे उसको देखो बहुत हैवी दूध का कनस्तर जो है वो उठाना पड़ता है, कैनिस्टर जो है वो उठाना पड़ता है। किसके लिए, उसके एम्प्लॉयर के लिए, कि भाई ये कनस्तर लेके दूसरी शॉप पे जा रहा है, दूसरा कनस्तर लेके इस वाली शॉप पे जा रहा है। तो ये वाली बात होगी कि भाई, और उसको यहाँ पे क्या मिल रहा है, उसको 800 रुपये जो है वो मिलते थे और उसकी मील मिल जाती थी। ठीक है, 800 रुपये उसकी मील मिल जाती थी। दिस जॉब टेक्स अवे हिज फ्रीडम एंड केयर फ्री नेचर, मेकिंग हिम लूज द हैप्पीनेस ही हैड वंस। ठीक है, तो यहाँ पे ना जो हमारी ऑथर है वो ये देखते हैं अनीस के साहिब आलम के चेहरे पे ये देखते हैं कि भाई ये जॉब इसको ठीक है, यहाँ पे 800 रुपये मिल रहे हैं, इसको इसकी मील जो है मिल जा रही है, बट कहीं ना कहीं इसके चेहरे पे वो खुशी नहीं है। जब मैंने पहले इससे बात करी थी, जब ये कूड़ा उठाता था, जो खुशी उसके टाइम पे उस वक्त थी, वो केयर फ्री लुक जो है, अब इसके मन के अंदर थोड़ा सा डर है, इसको हैवी हैवी कैनिस्टर उठाने पड़ते हैं। और कहीं ना कहीं ये जो है क्या कहते हैं, अपनी इस सिचुएशन को ही सच्चाई मान चुका है, इसको अपना चुका है कि इसको ऐसे ही जीना पड़ेगा। तो ये पूरी आपकी स्टोरी बेटा जो है मैंने समराइज कर दी है। ऑलमोस्ट क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से बनेंगे, और जितने क्वेश्चन अब मैं स्क्रीन पे करवाने वाला हूँ
टिक करके करके चले जाना, प्लस जो कॉम्पिटेंसी बेस और एक्सट्रैक्ट बेस क्वेश्चन कराऊंगा वो और करके चले जाना, तुम्हारा बेड़ा पारे लाला। और इसके बाद मैं देखो एक पीडीएफ तो आप लोगों को देता ही हूँ, आप टेलीग्राम ग्रुप पे आपको पीडीएफ भी मिल जाएगी, जाके उसका भी एक्सेस ले लेना भाई। चलो जी, बिना समय वेस्ट के पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट कुड बी सम ऑफ द रीजंस ऑफ माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम विलेजेस टू सिटीज। क्या कुछ रीजन हो सकते हैं जो लोग हैं वो क्या कहते हैं गांव से, मतलब वो बांग्लादेश है तो यहाँ पे बांग्लादेश भी लिखा आ सकता है, विलेजेस भी लिखा आ सकता है, कि वो सिटीज की तरफ आ गए, मतलब कि सीमापुरी की तरफ आ गए। देर आर मेनी फैक्टर्स दैट कॉजेज माइग्रेशन ऑफ द पीपल फ्रॉम बांग्लादेश टू सीमापुरी। बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं, लाइक अर्बनाइजेशन, ठीक है, कि भाई वहाँ पे जो है रूरल चीज़ें हैं, यहाँ पे चीज़ें अर्बन आई, यहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी अर्बन है, तो अर्बनाइजेशन के लिए वो यहाँ पे आए हो, वो एजुकेशन के लिए आए हो, उनको काम मिले, उनको सेफ्टी मिले, कुछ बेसिक चीज़ें उनको मिल जाए, इसलिए वो माइग्रेट करके यहाँ पे आए हैं। सम विलेजर्स वॉलंटरली मूव टू द सिटीज इन सर्च ऑफ जॉब्स एंड बेटर सिविक। कुछ लोग जो है देखो, कुछ लोग जो है वो खुद जो है यहाँ पर आए हैं, कुछ लोग यहाँ पे खुद आए हैं, एंड हेल्थ फैसिलिटीज उनको मिल पाए, बेटर जॉब मिल पाए, कुछ बेटर लाइफस्टाइल मिल पाए, ठीक है। एंड अदर आर फोर्स टू माइग्रेट व्हेन नेचुरल डिजास्टर लाइक फ्लड, स्टॉर्म, ड्रॉट, फेमिन एटसेट्रा डिस्ट्रॉय देयर हाउसेज एंड प्रॉपर्टीज। देखो कुछ लोग तो जो है अपनी खुद की इच्छा से आए हैं, बाकियों को जो है वो जो वहाँ पे नुकसान हुआ है किसकी वजह से, फ्लड की वजह से, स्टॉर्म की वजह से, ड्रॉट की वजह से, फेमिन की वजह से, इनकी वजह से उनके घर का नुकसान हुआ है, वो इसलिए जो है यहाँ पे आ गए। तो ये मेजर फैक्टर्स हैं, इस वजह से लोग जो है अपना माइग्रेट होकर यहाँ पे आए हैं जी। दूसरा क्वेश्चन, इज साहिब हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, हाउ डू यू नो। आपको ये कैसे लग रहा है कि भाई क्या क्या साहिब जो है वो खुश है टी स्टॉल पे काम करके। तो आप इसका आंसर हमेशा क्या लिखोगे, ध्यान रखना, आप इसका आंसर लिखोगे नो। इसका आंसर देखो बहुत बच्चे यस में भी करते हैं और बहुत बच्चे इसका आंसर नो में भी करते हैं। मैं होता तो इसका आंसर नो में ही करता, क्योंकि यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो ये रहा है कि एट द एंड उसके चेहरे पे ना वो खुशी नहीं थी, वो जो केयर फ्री लुक जो था, जो हमारी ऑथर ने दर्शाया है, अनीस जंग ने जो लिखा है चैप्टर के अंदर, कि वो केयर फ्री जो लुक था ना उसके चेहरे का पहले, वो चला गया था, तो कहीं ना कहीं वो खुश नहीं था। तो आपको हमेशा इसका आंसर जो नो के अंदर किया करो। साहिब इज नॉट हैप्पी वर्किंग एट द टी स्टॉल, ही पेड अ फिक्स्ड वेजेस ऑफ 800 रुपीज, उसको फिक्स वेजेस मिलता था 800 रुपए। ऑल्सो रिसीव्स ऑल हिज मील्स, उसको सारी जो है मील्स मिल जाती थी फ्री में। बट ऑथर नोटिस, जो हमारी ऑथर है वो नोटिस करती है दैट हिज फेस हैज लॉस्ट इट्स केयर फ्री लुक, उसका जो चेहरा है वो केयर फ्री लुक को जो है वो खो चुका है, विच मेक्स इट एविडेंट ही इज नॉट हैप्पी, जो कि ये दर्शाती है कि वो खुश नहीं है। ही हैज लॉस्ट हिज इंडिपेंडेंस, वो अपनी आज़ादी जो है खो चुका है, एंड इज नो लॉन्गर ऑन हिज मास्टर, अब वो खुद का जो एक मास्टर है, खुद का जो बॉस है वो नहीं है। पहले भाई क्या था भाई, पहले वो जब कूड़ा उठाता था तो उसके हाथ में जो है वो होता था कट्टा, जिसके अंदर वो क्या कहते हैं, कट्टा मतलब कि भाई वो कह रहा हूँ जिसके अंदर वो रखते हैं, कूड़ा रखते हैं वो लोग, ठीक है, कट्टा वो मत समझ लेना तुम लोग। तो यहाँ पे क्या है कि भाई वो कभी उठा रहा है, कभी नहीं उठा रहा है, कभी जाके बैठ जा रहा है, तो उस टाइम पे वो खुद का मास्टर था। बट अभी जो है भले उसको 800 रुपये मिल रहे हैं, भले ही जो है उसका क्या कहते हैं वो उसको सारी मील्स मिल रही है, बट वो एक एक फ्री वाला जो है वो नेचर उसका अब नहीं रहा है, उसको बंद के रहना पड़ता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, जो उसका बॉस है उसके लिए हैवी हैवी कनस्तर उठाने पड़ते हैं, ठीक है भाई। गार्बेज हैज टू मीनिंग्स फॉर द रैक पिकर्स ऑफ सीमापुरी, व्हाट आर दे। गार्बेज के जो है वो दो अलग अलग मीनिंग थे, दो अलग मीनिंग थे, किसके लिए, देखो एक बूढ़ जो बड़े लोग थे उनके लिए अलग था, और जो छोटे बच्चे उनके लिए अलग था। क्या था भाई, इन सीमापुरी ओल्डर पीपल रिलाई ऑन गार्बेज टू सर्वाइव एंड मेक अ लिविंग, ठीक है, जो ओल्डर पीपल है उनके लिए ये सर्वाइवल का एक जरिया था। They carefully go through the trash, collecting things that can be reused or sold, ठीक है, वो बहुत ही ध्यान से उसको जो है वो छांटते थे। मतलब आप ये लगा लो, चैप्टर के अंदर ये भी लिखा हुआ है कि वहां पे कूड़ा उठाना एक तरीके की कला बन गई थी। कला मतलब कि लोगों के हाथ वो इतने एक्सपर्ट हो गए थे कि अलग अलग ट्रैश को जो है वो अलग अलग तरीके से जो है बाइफरकेट कर ले रहे हैं, इस तरीके से जो है वो कलाकारी उनके अंदर हो गई थी। जो बड़े लोग थे उनके लिए क्या था, उनके लिए ये जो है एक जीने की अपनी जीने की सर्वाइवल की एक जरिया था, जहाँ पे जो है वो ये ट्रैश को देखते थे कौन सा जो है रीयूज हो सकता है, किसको हम वापस से इस्तेमाल में कर सकते हैं, किसको हम बेच सकते हैं। लेकिन चिल्ड्रन के लिए, इस जो सीमा पूरी के अंदर चिल्ड्रन के लिए गार्बेज जो है एक ट्रेजर हंट की तरह होता था, ठीक है, ट्रेजर हंट की तरह होता था। कभी कभी उनको एक सिक्का मिल जाता है, कभी कभी चांदी का सिक्का मिल जा रहा है उनके अंदर, ठीक है, कभी कभी जो है वो उनको 10 रुपये का नोट भी मिल जाता था उसके अंदर। तो उनके लिए बड़ी ही जो है एक ट्रेजर हंट के लिए होता था कि चलो आज कुछ ढूंढते हैं भाई, ठीक है। एज दे सर्च थ्रू द पाइल्स ऑफ ट्रैश दे समटाइम्स फाइंड अ वैल्यूएबल आइटम्स लाइक सिल्वर कॉइन्स, ठीक है, कभी कभी उन्हें वैल्यूएबल आइटम्स मिल जाते थे लाइक चांदी का सिक्का। इट इज़ लाइक एन एक्साइटिंग एडवेंचर फॉर देम, ये एक तरीके का एक बहुत बढ़िया एक एक्साइटिंग एडवेंचर होता था उनके लिए। अ वे टू फॉरगेट अबाउट द टफ पार्ट ऑफ देयर डेली लाइफ, ठीक है, एक तरीके का ये जरिया है,
ठीक है, वो जो टफ जिंदगी वो जी रहे हैं ना, उसको भूलने का, वो बचपन के अंदर वो जो टफ जिंदगी वो जी रहे हैं, उसको भूलने का एक जरिया है कि भाई वो ट्रेजर हंट की तरह लगे में उस कूड़े के अंदर कि उन्हें कुछ वैल्यूएबल चीज मिल जाए। ठीक है, इवन इफ जस्ट फॉर अ लिटिल वेल, ठीक है, ताकि भले ही थोड़ा सा वो थोड़ी देर के लिए हो। ठीक है, तो ये हमारे 3 क्वेश्चन हो गए। आगे चलते हैं बेटा। वट मेक्स द ऑथर एम्बेरस्ड एट हैविंग मेड प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। ठीक है, वो ये कह रही है कि क्या था जो हमारी ऑथर को एम्बेरस करता, जो प्रॉमिस वो करते हैं ना साहिब आलम से, वो क्या प्रॉमिस और वो एम्बेरस क्यों होती है। ऑन एनकाउंटरिंग विद साहिब, साहिब से मिलने के बाद द ऑथर आस्क हिम टू गो टू स्कूल, ऑथर उससे बोलते हैं कि तू स्कूल जाना। इमीडिएटली एट द थॉट शी रियलाइजेस दैट द एडवाइस मस्ट साउंड वेरी हॉलो। ठीक है, जैसे ही वो बोलते हैं कि तू स्कूल जाना, उसको एकदम से रियलाइज होती है कि यार ये खोखली, कैसी मैंने खोखली बात कह दी, ये बेचारा स्कूल कैसे जाएगा, इसके आसपास स्कूल भी नहीं है ना, ये कैसे स्कूल जा पाएगी, अफोर्ड भी तो नहीं कर सकता चीज़ों को। ऑन द अदर हैंड, साहिब रिप्लाइज दैट देयर इज नो स्कूल इन हिज नेबरहुड। ठीक है, साहिब क्या रिप्लाई करता है कि उसके नेबरहुड के अंदर कोई स्कूल है ही नहीं। एंड ही विल गो इफ द अथॉरिटीज मेक वन, वो जाएगा अगर अथॉरिटीज कोई एक जो है स्कूल बनवा दे। शी आस्क हिम वट ऑफ शी स्टार्ट द स्कूल, वो उससे पूछते कि अगर वो स्कूल स्टार्ट करेगी तो क्या, तो क्या वो जाएगा, क्या तुम जाओगे, वो पूछते क्या तुम जाओगे। साहिब गोज ऑन आस्किंग हर इज योर स्कूल रेडी। ठीक है, तो साहिब जो है बार बार आके उससे पूछता था क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया, क्या तुम्हारा स्कूल रेडी हो गया। इसका मतलब वो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा इच्छुक था स्कूल जाने के लिए। ये चीज उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस करती है कि मैंने उससे कैसा खोखला प्रॉमिस कर दिया। शी फील्स एम्बैरेस्ड एट हैविंग मेड अ प्रॉमिस दैट वाज नॉट मेंट। ठीक है, इसलिए उसको बहुत ज्यादा एम्बैरेस जो है वो लगता है। वट इज द आयरनी इन द नेम साहिब आलम, साहिब आलम के नाम के अंदर क्या आयरनी है। साहिब आलम का जो मतलब है दैट इज लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, बट साहिब वॉज ओब्लिवियस, साहिब को ये बात पता ही नहीं है कि उसके नाम का मतलब जो है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स है, और उसका मतलब क्या है। कॉन्ट्ररी टू वट हिज नेम रिप्रेजेंट्स ही रोम द स्ट्रीट्स विद हिज फ्रेंड्स। ठीक है, वो ये कह रहा है, वो यहाँ पे ये आंसर ये लिखा हुआ है कि भाई उसके नाम के अंदर और जो वो काम कर रहा है वो कितनी कॉन्ट्ररी है कि उसके नाम का मतलब है लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और लेकिन वो जो है वो अपने दोस्तों के साथ गलियों के अंदर घूमता है। ठीक है, बेयर फुट, नंगे पैर। एन आर्मी ऑफ बेयर फुटेड बॉयज। ठीक है, मतलब वो सारे आर्मी, मतलब वो सारे जो दोस्त हैं वो सारे नंगे पैर जो है वो घूमते हैं। स्क्राउचिंग इन द गार्बेज हीप्स ऑफ टू मेक बोथ एंड स्वीट। ठीक है, तो यहाँ पे वही वाली बात है कि भाई साहिब आलम नाम और उसका जो काम है वो दोनों बहुत अलग अलग है, इसलिए यहाँ पे जो है वो बहुत ही ज्यादा आयरनी है। ठीक है बेटा, तो ये था हमारा छोटा सा प्यारा सा चैप्टर पार्ट ए। इसका पार्ट बी मैं बहुत जल्दी अभी ही अपलोड कर रहा हूँ, और उसके बाद मैं आप लोगों से आपके एक्सट्रैक्ट बेस्ड क्वेश्चंस और आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की बात करूंगा। आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिली होगी। ऐसी बेस्ट ऑथेंटिक और जेन्युइन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूंगा। मिलता है इसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, मुझे दीजिएगा इजाजत। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।